अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है सूजी का हलवा, जो बहुत टेस्टी लगता है और सबको ही पसंद आता है। इसके लिए हम लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और मैंने 1/3 कप घी लिया है। वैसे इसमें बराबर का घी जाता है, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा घी की वजह से हलवा नहीं खाते थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा घी कम कर बनाना शुरू कर दिया, जो भी उस तरह से भी बहुत टेस्टी लगता है। और 20-25 काजू हैं, 20-25 हमने बादाम लिए हैं, आधी कटोरी हमने किशमिश ली है और 3 छोटी इलायची। और इसमें 1 कप अगर सूजी है तो 3 कप हम इसमें पानी डालते हैं। और ये हलवा बहुत बेहतरीन लगता है सर्दियों में। अब हम रख देंगे बर्तन चूल्हे पर गरम होने के लिए। आधा मैं इसमें घी डाल दूँगी। इसमें मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लूँगी। घी गर्म होने के बाद मैं इसमें काजू और बादाम फ्राई करूँगी। इनका थोड़ा सा कलर आ जाए काजू के ऊपर, तब मैं इसमें किशमिश डालूँगी। किशमिश साथ में नहीं डालते क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। काजू का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और घी भी तेज़ हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी किशमिश। ये डालने के बाद इसको चलाते हुए मैं बस चूल्हा बंद कर दूंगी और इनको फ्राई करके मैं अलग निकाल लूँगी। अब बाकी का घी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 3 छोटी इलायची जो हमने ली थी उनको मैं खोल कर डाल दूँगी। जब ये इलायची की खुशबू हमें आने लगेगी तो इसमें मैं सूजी शामिल कर दूँगी। फिर इसको अच्छे तरह से चलाते हुए हमें भूनना है। चूल्हा इस टाइम पे हमारा तेज़ ही है, तो हमें इसको चलाते रहना है। जब इसका कलर तेज़ होने लगे तब हमें चूल्हा हल्का करना है। मैं सूजी हमेशा थोड़ी सी भून कर रखती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो हम सूजी रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और हल्का सा भून के रखने से वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ठीक रहती है। कलर आ गया है हमारे रवे में। अब हम 3 कप इसमें पानी डाल देंगे, उसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह कुछ ना पड़े। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे ताकि चीनी घुल जाए। इसको चलाते रहेंगे और ये भी देख लेंगे कि गुठली वगैरह तो नहीं पड़ी है, क्योंकि इसी टाइम चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर गुठली पड़ गई तो फिर थोड़ी परेशानी हो जाती है। आप जब भी चला देंगी गुठली नहीं पड़ती कभी भी। पानी डालते में ही से चला दें। चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पकन आने लगी। हमने एक बार इसे और चलाना है ताकि सब जगह चीनी मिक्स हो जाए। अब इस टाइम पे जो उबाला आएगा तो छींटे आने लगेंगी, हम इसको ढकना ढक देंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद इसका पानी खुशक होने लगा है। हमने ड्राई फ्रूट जो हैं काटे नहीं हैं, कूट लिए हैं मोटे मोटे। वो थोड़े बारीक थोड़े मोटे हो जाते हैं, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए बना रही हैं या बुज़ुर्ग के लिए बना रही हैं जिनको ड्राई फ्रूट चबाने में परेशानी होती है, तो आप इनको ड्राई रोस्ट करें और फिर मिक्सी में इसका पाउडर बनाकर हलवे में शामिल कर दें। ये मैंने किशमिश भी इसमें डाल दी है और इसको अब भूनना मैंने शुरू कर दिया है। हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से बनाएं। घी में रवा भूनें और ड्राई फ्रूट भी तलकर इसमें कूट कर डालें। आपको इसका टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे मूंग की दाल के हलवे का टेस्ट होता है। और बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाला ये सूजी का हलवा आप एक बार इसी तरह से बनाएं। 1 बड़े चमचा इसमें आप क्रीम डालें, जो कि गाढ़ी क्रीम हो, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालें। फिर इसको 1-2 मिनट के लिए भून लें। जब हमें लगे कि ये पैन के किनारों पे हमें हल्का हल्का घी नज़र आने लगा है, मैंने ज़्यादा घी इसमें डाला नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का आपको ये घी इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप बराबर का घी लेंगी तो ये आपको इसी तरह से नज़र आएगा जैसे हलवाई की दुकान पे आपने देखा होगा,
हलवे में घी, या शादी ब्याह में आपने देखा होगा उनके हलवे में कितना घी होता है, उतना ही घी नज़र आएगा, लेकिन ये इतने कम घी में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार बनाएं और देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ये मेरा बनाया हुआ हलवे का तरीक़ा आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। है हमारी चने की दाल और कोकोनट का हलवा या बर्फ़ी कह लीजिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है और एकदम इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और ये हम सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं, यानी कि 12 महीने खाया जाने वाला ये स्वीट्स है। तो हम ले रहे हैं 1.5 कप चने की दाल, जिसको हमने पहले ही चुन लिया है। चुनकर अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। 1.5 कप ये चने की दाल है और इसको हम पानी से धो लेंगे 3 से 4 मरतबा। कभी क्योंकि पॉलिश वाली भी दाल होती हैं अक्सर, ये अनपॉलिश दाल है, तो इसलिए दालों को बहुत अच्छी तरह से धोना कम से कम 4 से 5 मरतबा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम धो लेंगे इसे, और मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से हाथों से मसल मसल कर धोना चाहिए। ये देखिए, दाल को बहुत अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर धो लें, ताकि इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो निकल जाए। जब तक आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी का कलर चेंज हो रहा है, तब तक इसे धोते रहें। 4 से 5 मरतबा धोने में बिल्कुल साफ़ पानी रह जाता है। तो इस तरह से हाथों से मसल मसल कर इस दाल को बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। बस धोने के बाद अब हम इसे दूध में भिगोएंगे। इसका सारा पानी खुश्क कर देंगे बिल्कुल, और इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर इसमें हम डालेंगे। दूध में से भिगो रहे हैं, 1.5 कप ही हमने दूध लिया है। 1.5 कप ही चने की दाल थी, ये फुल क्रीम दूध लिया है हमने। तो आप इसमें डबल दूध भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर हमने दूध बढ़ा दिया तो हमारे कुकिंग का टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने बराबर का दूध लिया है इसमें, और हम इसे भिगो देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। हमने इसे ढक के रख दिया है 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे हो गए हैं, हमने पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और ये देखिए दाल ने काफ़ी दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। ये दूध भी खुश्क हो जाएगा और दाल भी हमारी इसी में भून जाएगी। थोड़ा इसमें हम पानी भी शामिल करेंगे, ताकि दाल जो है ज़्यादा सख्त ना हो जाए भूनते में। अब हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए दूध भी खुश्क कर रहे हैं। दूध खुश्क होने के बाद हम इसे भूनना शुरू कर देंगे। हमें बिल्कुल इसे सॉफ्ट नहीं रखना है, ये अच्छी क्रिस्पी सी हो जाएगी भूनते भूनते, तब हम इसको पीस लेंगे। लेकिन पहले बहुत अच्छी तरह से इसे भून लेंगे और इसको चलाते रहें, ताकि ये तले में चिपके नहीं, क्योंकि अगर ये चिपक गई और इसका सारा टेस्ट ख़राब हो गया तो हमारे हलवे का जायका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई चीज़ अगर हम ऐसी बनाते हैं तो हमें चूल्हे के पास खड़ा रहना पड़ता है और उसे चलाते रहना पड़ता है। अब दाल में से दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम दाल को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका कलर चेंज होने पर हम इसे उतार लेंगे और ठंडा कर कर पीस लेंगे। बस कलर इसका हमको दिख रहा है चेंज हो गया। अब हमने इसे पीस लिया ठंडा करके। एक पैन हमने चूल्हे पर रख दिया। 1/4 कप से भी कम हमने इसमें घी या ऑयल जो भी लेना है वो डाल दिया, और वो पिसी हुई दाल हम इसमें शामिल कर अब दाल को घी में भून लेंगे। ये जो हमने दूध में दाल भूनी है भिगोकर, उससे इसका जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लेती फिर हमको घी में भूनने में। बहुत ही जल्दी इसमें से खुशबू आने लगती है और इसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी दाल पहले ही पक चुकी होती है और भून चुकी होती है। तो इसलिए हमको बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और न ज़्यादा मेहनत, बस हमें इसका कलर चेंज करने तक भूनना है। अब ये भून चुकी है बहुत अच्छी तरह से। इसे हम रख देंगे एक साइड पर। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें लेंगे 1/2 कप पानी और 1 कप चीनी, और इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। हमें इसमें चाशनी नहीं बनानी है 1 तार की या 2 तार की। इसे हम चिपचिपा एक चाशनी की तरह से, चाशनी से पहले ही एक स्टेप हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो हम एक शीरा बना लेंगे, और इसमें कुटी हुई इलायची भी हमने शामिल कर दी है। चीनी घुलने के बाद थोड़ी इसमें चिपचिपाहट आ जाए, हम हाथ से देख लेंगे कि थोड़ी सी अगर उंगली पे हमारे चिपकने लगेगी तो ये चाशनी या शीरा कह लीजिए तैयार है।
तो हम इसे यूज़ करेंगे हलवे में। बस इसको हम पकाते हुए चलाते रहेंगे। और आप चाहें तो इस टाइम पर चीनी बढ़ा भी सकते हैं। ये जो हमने चीनी ली है ये बिल्कुल सही मीठा रहता है। जो तेज़ मीठा पसंद करते हैं वो चीनी बराबर की ले लें हलवे में। हमने थोड़ी कम ली है। ये देखिए इस तरह से इसमें तार बिल्कुल नहीं बना है। ये चिपचिपाहट वाली एक शीरा तैयार हुआ है। ये हम भुनी हुई दाल में डाल देंगे और अब इस दाल को हम इस चाशनी में शीरे में पकाना शुरू कर देंगे। अब चूल्हा हम चालू कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चीनी को एब्जॉर्ब कर ले दाल जो हमने भुनी है। अब इसमें जब उबाल आने लगेगा तो हम इसको चलाते रहेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटा हुआ काजू, चिरौंजी और हमने अखरोट भी डाल दिया है इसमें। और 1 कप हमने इसमें कोकोनट घिसा हुआ डाल दिया है। हमें इतना ही कोकोनट और डालना है, लेकिन अभी हम पहले इसको अच्छी तरह से पका लेंगे दाल के साथ। तो इसमें जो जायका आता है वो खोपरे का ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत हेल्दी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप सिर्फ चने की दाल और कोकोनट डालकर भी ये हलवा बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही जायकेदार लगता है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। सिर्फ कोकोनट के साथ ही ये बनाएं, क्योंकि ये कोकोनट और चने की दाल का ही हलवा है। अब हमने छोटी इलायची पीसकर इसमें डाल दी है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। बाकी का हमने कोकोनट इसमें शामिल कर दिया है। अब जब ये सिमटने लगेगा पैन में, तब हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। तो अभी हमें इसे इस तरह से करना है जैसे हलवा जमाने की हमारी थिकनेस होती है, तभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये जो हमने पानी डाला है ये खोपरे के जो जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इस टाइम जो हम ये पानी डालकर इसमें पकाते हैं यही इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देता है, जिसकी वजह से ये लगता नहीं हमने इसमें नारियल कच्चा डाला है, ये हमने ड्राई नारियल डाला है। अगर हम कच्चा नारियल इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने सूखा नारियल इसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका टेस्ट इतना बेहतरीन लाजवाब हो जाता है। जब ये अच्छी तरह से जमने के लायक हो जाएगा तो बस हम पैन में से इसे निकाल कर एक ग्रीस की हुई ट्रे में सेट कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े जो हमने ड्राई फ्रूट बचा लिए थे वो हम ऊपर से गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको गरम ही सेट करें। बस अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए और इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे। आप चाहें किसी तरह से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ पिस्ता इसमें सजा दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसके अब हम पीस कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सा 12 महीने खाया जाने वाला हलवा है। मीठा इसमें काफ़ी मैंने लाइट रखा है, तो आप चाहें तो बराबर का मीठा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आप रख सकते हैं हफ्ते से 10 दिन फ्रिज में, और जब भी निकालेंगे ये एकदम सॉफ्ट रहेगा। फ्रिज में रहकर भी ये हलवा जो है टाइट नहीं होता, ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहता है। तो ये इस तरह का हलवा आप एक बार ज़रूर बनाएं। तो आज की रेसिपी जो लाए हैं आपके लिए वो है टुकड़ी वाला हलवा, जिसे सूखा हलवा भी कहते हैं। तो हमने उसके इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं काजू, बादाम, ड्राई कोकोनट, किशमिश और चिरौंजी, पिस्ता। तो काजू को और बादाम को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है और ड्राई कोकोनट को हमने ग्रेट कर लिया है। अब जिस बर्तन में हमको हलवे को जमाना है तो उसको पहले ही हम ग्रीस करके रख लेंगे घी से, क्योंकि जब हलवा हमारा तैयार हो जाता है तो हमें बहुत जल्दी उसको सेट करना होता है। तो इसलिए हमको उस बर्तन को पहले ही ग्रीस करके रख लेना है। अब हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने कट किए हैं, उसे हम रोस्ट करेंगे। तो हमने काजू और बादाम पहले ले लिया है, इसको 30 सेकंड के लिए लो मीडियम आंच पर हम रोस्ट करेंगे। तो इसमें ऑयल, घी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनट और इसको 10 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि इसका ऑयल निकलने लगता है। हमें रोस्ट करने की ज़रूरत यूँ है क्योंकि ये हलवा हम काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रिज के बाहर भी रखकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बंद कर देंगे चूल्हे को
और इसमें डालेंगे किशमिश चिरौंजी, वो हम चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे और वो इसी में हल्की भुन जाएगी। तो किशमिश को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। तो आज का जो हलवा मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी से बना रही हूँ। आप चाहें सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं या सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं। तो बेसन का अगर बनाएंगे तो उसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगेगा। बस हमें ये ड्राई फ्रूट निकाल लेने हैं और हमें सूजी और बेसन को भूनने की तैयारी करनी है। तो ये मैंने लिए हैं मगज़, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें। मैं अक्सर ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने मगज़ भी ले लिए हैं, इनको अलग से भूनना है। जब ये पुटकने लगते हैं और फूल जाते हैं तो ये भुन जाते हैं, इसे निकाल लेंगे। अब हमने लिया है 1.5 कप बेसन, ये मैंने मोटा वाला बेसन लिया है। इसको हम भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। तो रेगुलर चलाते रहना है जब हम बेसन या सूजी भूनें, क्योंकि जल जाती है तले में। अब हमने लेना है 2.5 कप सूजी, उसको इसमें डालकर भून लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि सूजी और बेसन भुन चुका है। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाता है, कलर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 1 कप हमने घी ले लिया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है देसी घी, उसमें ही बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो घी को डालकर हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा हमने स्लो कर दिया है क्योंकि थोड़ा इसमें कलर आने लगा था। तो इसका परफेक्ट जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। अगर 4 कप हमारे पास सूजी है तो हमको 1 कप भरकर इसमें घी ले लेना है और इसको जमाने के लिए 1 कप ही हमें दूध लेना है। तो ये बिल्कुल ध्यान से रखना है, दूध और घी का हिसाब। इसी से हमारा हलवा नरम और सॉफ्ट बनता है। अब हमने चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि सूजी काफ़ी गर्म है। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई हरी इलायची और हमने ले लेना है 3.5 कप 3.5 कप बूरा, जिसे तगार भी कहते हैं। तो थोड़ा हमने इसमें अभी डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चूल्हा बंद कर दिया है हमने बूरा डालने से पहले। तो ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। तो इसको सब में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमको इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देने हैं। तो थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने रोक लिए हैं ऊपर से गार्निश के लिए, और बाकी का बूरा भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये काफ़ी गर्म है इस टाइम भी। एक कप मैंने दूध ले लिया है। जिस कप से मैंने सूजी और बेसन नापा है उसी कप से मैंने दूध भी नापा है, उसी कप से मैंने घी भी नापा है। तो अगर आप तेज़ मीठा चाहते हैं तो बराबर का रख लीजिए, लेकिन मैं ज़्यादातर थोड़ा कम बूरा रखती हूँ। 3.5 कप मैंने इसमें बूरा लिया है। 1 कप मैंने दूध में थोड़ा केवड़ा मिक्स करके इसमें शामिल कर देना है और जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे। तो ये बग़ैर चाशनी का हम हलवा जमा रहे हैं, जो बहुत ही इजी है, कोई बिगनर भी बहुत आराम से बना लेगा। तो जो चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं और कितनी कितनी डलनी है वो सब मैंने आपको बता दी हैं। तो कोई भी परेशानी आपको आने वाली नहीं है इंशाल्लाह हलवा जमाते में। एक बार टेस्ट भी कर लें। बस इसे तुरंत के तुरंत जल्दी हम जमाने के लिए ट्रे में पलट देंगे। और इसी चमचे से हम इसको अच्छी तरह से दबाते हुए एक लेबल का कर देंगे,
ये काफ़ी गर्म होता है इस टाइम। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो हाथ से भी इसे जल्दी जल्दी से जमा दें, नहीं तो अगर इस तरह का चमचा है तो उससे बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट जो हमने बचा लिए थे वो गार्निश कर देंगे, चांदी का वर्क लगा देंगे और इसको फटाफट कट लगाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर ठहर कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना भी था तो मैं इसलिए तुरंत के तुरंत इसमें कट लगा देती हूँ। आप जिस शेप का चाहें, चौकोर चाहें या डायमंड कट चाहें, उस तरह का कट लगा दें। लेकिन अक्सर ये सूखा हलवा इसी तरह का डायमंड कट का ही काट कर सजाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अक्सर रमज़ान से पहले ये हलवा बनाकर तैयार कर लेते हैं और पूरे रमज़ान आराम से खाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सा हलवा आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बस अब हम इसे आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। ये कितना सॉफ्ट सा हलवा, ये देखिए बिल्कुल भी सख्त नहीं होता है, इसी तरह का रहता है। किसी भी शीशे के जार में आप इसे रख दीजिए 1 महीने तक फ्रिज के बाहर, जब मन करे निकालें और खाएं। तो रमज़ानों में और काम भी बहुत सारे होते हैं तो ऐसी चीज़ें हम बनाकर रख लेते हैं। तो एंजॉय कीजिए बेसन और सूजी का हलवा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और किस तरह की वीडियो बनाना मुझे चाहिए वो भी बताइए। अल्लाह हाफिज़।